इस बार का चुनाव राम मंदिर के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन बेसिकली वो हुआ नहीं। जातिवाद का इतना बड़ा मुद्दा था कि वहाँ 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। अखिलेश यादव से जो लोग जुड़े थे वो उनसे दूर होते चले गए। लगता है कि पूर्वांचल में पटेलों वोटों पे जो है अनुप्रिया की पकड़ थोड़ी धीमी हो रही है। देश में छठे चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। ऐसे में कुछ ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश में हैं जिस पर देश की नजर बनी हुई है। मछली शहर की बात कर लें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 181 वोटों से वहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन खासतौर पर मछली शहर की सीट पर दलित वोट, यादव वोट यानी जाति फैक्टर कह लें तो वो काफी प्रभावी रहा है। चलिए हमारे साथ जो पत्रकार साथी जुड़े हैं हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का समीकरण क्या बन रहा है। इसके अलावा वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। अरुण मिश्रा जी हैं, लंबे वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। अरुण जी, क्या लगता है जो मछली शहर का समीकरण क्या कह रहा है? देखिए, मछली शहर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की बात यदि करेंगे तो पूरा पूर्वांचल में जो है जातिवाद पर ही चुनाव होता रहा है। पिछले कई चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो मोदी लहर भी था 2014 में, 2019 में। 2014 में तो लहर माना जाए, लेकिन 2019 में एयर स्ट्राइक के बाद पूरे पूर्वांचल में एक लहर फिर पैदा हुआ। फिर भी जातिवाद का इतना बड़ा मुद्दा था कि वहाँ 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। मछली शहर में किसी तरह से चुनाव, वो भी दोबारा मतगणना के बाद 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने एक सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर को उतार दिया है, यंग लेडी हैं, इस बार वहाँ बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि 5 साल की जो कार्य रहे हैं, चाहे जो सत्ता पक्ष के, वो भी जनता ये देख रही है। बाकी कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसको लेकर के मतदान इस बार हुआ है, लेकिन इस बार क्योंकि पुराने ही प्रत्याशी को अपने उतारे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, लेकिन एक नई कैंडिडेट को होने के नाते उस इलाके में जो जनता है वो देखना चाहती है कि नई कैंडिडेट क्या कर सकती हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि बड़ा ही कड़ा मुकाबला इस बार भी है, पिछली बार की तरह। आने वाले 4 तारीख को ये पता चलेगा कि क्या स्थिति रहेगी। जैसा कि आपने कहा, जाति समीकरण हमेशा से ही पूर्वांचल की कुछ सीटों पर खास प्रभावी रहा है और इस बार प्रिया सरोज हो, बीपी सरोज हो या बसपा के कैंडिडेट हो, उनके बीच में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। अजय जी हमारे साथ हैं, लंबे वर्षों तक पत्रकारिता में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अजय जी, क्या लग रहा है कि अगर मछली शहर सीट की बात करें, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि दोनों कैंडिडेट एक ही जाति से आते हैं, क्या ये प्रभावी रहेगा या पिछले बार की बात कर लें तो वो फैक्टर प्रभावी रहेगा? देखिए, क्या है कि 2014 का जो चुनाव था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 2019 का चुनाव पुलवामा और उससे सेंटेड था। इस बार का चुनाव राम मंदिर के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन बेसिकली वो हुआ नहीं, इसलिए वो कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव हो गया और लोकल मुद्दे जो है ना वो ज़्यादा हावी हो गए। लोग प्रत्याशी को देखने लगे कि उन्होंने कैसा काम किया, कैसा काम नहीं किया। यही वजह है कि जौनपुर, मछली शहर जो ज़्यादा प्रभावित होती है जौनपुर की सीट से, दोनों अगल बगल की सटी हुई सीटें हैं, तो मछली शहर में इस बार कांटे की लड़ाई होगी। और बड़ी बात ये नज़र आती है कि जो मुद्दे पहले पिछले चुनाव में बेरोजगारी हो गया या महंगाई हो गया या और कैंडिडेट को लेकर, वो मुद्दे पिछले चुनाव में नहीं थे, वो इसमें ज़मीन में नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, कई ऐसी सीटें हैं देश में अलग अलग चरण में जहां पर पिछले वर्ष की तुलना में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। यहां पर भी 54% से अधिक यहां पर वोटिंग हुई। क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द कहे जाते हैं या फिर अन्य जो बातें कही जाती है वो वहां पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि कार्यकर्ता उदासीन है। जो बात कह रहे हैं ना कि इस बार कैंडिडेट सेंट्रिक हो गया, वो लहर नहीं दिख रही है, वो वेव नहीं दिख रही है, तो क्या है कि कार्यकर्ता उदासीन है। और कार्यकर्ता अगर उदासीन है तो मतदाता भी उदासीन है। कई जगहों पर ये देखा गया है कि बहुत से मौसम की वजह से भी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, तो उन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर ना हिच है। तो बहुत लोग डुअल मानसिकता के हैं तो वो जा नहीं रहे हैं। तो इसका भी नुकसान जो अभी तक हम लोगों को जो समझ में आ रहा है, इसका भी नुकसान बीजेपी को ही नज़र आता है। क्योंकि अगर मतदाता नहीं जाएगा, ज़्यादा पोलिंग होती रही है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहा है, कम पोलिंग हुई है तो उनका ही नुकसान होगा। तो इस तरीके से देख के, और इस बार अखिलेश यादव ने टिकटों का बंटवारा बहुत समझदारी के साथ किया है, उसका एक बड़ा असर देखने को मिला। क्योंकि उन्होंने, अगर आप देखिए तो उनके ऊपर जातिवाद का असर लगता था। उन्होंने अपने परिवार के 5 यादव को छोड़ करके किसी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जातियों का समीकरण किया, शाक्य को दिया, मौर्य को दिया, बाबू सिंह कुशवाहा को दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को दिया जिससे कि उन छोटी छोटी जातियों को मिला करके एक कुनबा बनता है। क्योंकि अगर आप ये देखिए कि 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जातियों को हटा दिया गया था,
ओम प्रकाश राजभर और तमाम लोग अलग हो गए थे बीजेपी से। लेकिन इस बार उन छोटी छोटी चीज़ों के इतना लहर है, राम मंदिर था, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी, इन तमाम बातों को लेने के बावजूद भी उन्होंने जातियों के समीकरण को तोड़ा। उन्होंने निषाद पार्टी को लिया, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को भी, तमाम विवादों के बाद भी उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को रखा और जयंत चौधरी को उन्होंने मिलाया। इसके उलट अखिलेश यादव से जो लोग जुड़े थे वो उनसे दूर होते चले गए। तो एक समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी तो छोटी छोटी लोगों को, पार्टियों को उठा रही है और अखिलेश हटा रहे, लेकिन अखिलेश का जो पीडीए मुद्दा था, पिछड़ा, दलित और आदिवासी का जो मुद्दा था, वो उनका चल गया। लगता है कि वो उनसे ज़्यादा सेंट्रिक हुआ और ये गेम चेंजर उनके लिए होता नज़र आ रहा है। मछली शहर के मतदाता की बात कर लें तो वो इस बार क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट किया? मछली शहर संसदीय क्षेत्र में बनारस से सटी पिंडरा विधानसभा है। पिंडरा विधानसभा में भी कल मतदान हुआ, वहाँ हमारी टीम गई थी। वहाँ एक चीज़ देखने में आया कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के 2 दिन पहले वहाँ अनुप्रिया पटेल का ज़बरदस्त रोड शो हुआ, लेकिन लगता है कि पूर्वांचल में पटेलों वोटों पे जो है अनुप्रिया की पकड़ थोड़ी धीमी हो रही है और वहाँ पे पटेलों वोटों में भी जो काफ़ी बिखराव के संकेत मिले हैं। तो उम्मीद है कि इस बार जो है मुकाबला जो है, इस बार मुकाबला कितना कांटेदार होगा, क्या लग रहा है? देखिए, आपको बता दें, मछली शहर लोकसभा सीट जो है पिछड़ा सुरक्षित सीट है, ठीक है। वहाँ से इस समय बीपी सरोज दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी लड़की जो आई है वो एक विधायक की लड़की है। हालांकि बीपी सरोज, मेरा गांव वहीं है, पिंडरा विधानसभा का कठिराव गांव है, मैं वहीं का निवासी हूं, जो कि मछली शहर लोकसभा सीट में आता है। तो विकास वहां पूरी तरह से जातिगत के आधार पर ही लोग वोट डाल रहे हैं और जातिगत को देखते हुए पार्टी जो है उसी समीकरण पे कैंडिडेट भी वहां उतारी है। क्या लगता है, धार्मिक मुद्दा या विकास का मुद्दा? चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे और अन्य सीटों पर भी जानने का प्रयास करेंगे कि वोटरों का इस बार मिजाज क्या है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।